Hello student, today I am going to discuss about IR absorption of some common functional group. Various groups present in various classes of organic compounds are responsible for IR absorption in different frequency region. विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं जो कि IR रीजन में डिफरेंट रेंज की फ्रीक्वेंसी वेव नंबर को ऑब्जर्व करते हैं और IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। IR स्पेक्ट्रम के आधार पर कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी मिलती है। प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का IR स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलाक्षणिक होता है जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। IR स्पेक्ट्रा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ए वेव नंबर तरंग संख्या के मध्य ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है, जैसा यहाँ प्रदर्शित किया गया है। एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर एंड वाई एक्सिस पर ट्रांसमिटेंस के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होता है वह IR स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है। इस ग्राफ में तरंग संख्या वेव नंबर को सेंटीमीटर-1 के क्रम में रखा जाता है तथा IR स्पेक्ट्रम को ट्रांसमिशन मोड में प्रदर्शित किया जाता है। Classification of IR bands. IR bands can be classified as strong, medium, or weak depending on their relative intensity in the infrared spectrum. IR बैंड को उनकी अपेक्षित इंटेंसिटी के आधार पर स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक बैंड में क्लासिफाइड किया जाता है। A strong band cover most of the y-axis, a medium band hold to about half of the y-axis, and weak band hold to about 1/3 or less of y-axis. Infrared band shape come in various form. जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है, स्ट्रॉन्ग बैंड वाई एक्सिस के अधिकांश भाग को कवर करता है। स्ट्रॉन्ग बैंड की हाइट अधिक होती है तथा ये टॉल बैंड होता है। इसमें ट्रांसमिटेंस मिनिमम होता है, जबकि मीडियम बैंड मिड हाइट का होता है और इसकी इंटेंसिटी भी मध्यम होती है, जबकि वीक बैंड यह शॉर्ट बैंड होता है, इसकी हाइट कम होती है तथा इसमें ट्रांसमिशन अधिक होता है तथा यह वाई एक्सिस के 1/3 भाग को ही कवर कर पाता है। इसी प्रकार infrared band shape come in various form. Two of the most common are narrow and broad. इनको शेप के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, नैरो एंड ब्रॉड। नैरो बैंड आर थिन एंड पॉइंटेड। नैरो बैंड मीन्स शार्प बैंड, ये काफ़ी थिन और पॉइंटेड होते हैं, लाइक ए डेगर। ब्रॉड बैंड आर वाइड, अधिक चौड़े होते हैं, एंड स्मूथर। जैसा यहाँ प्रदर्शित किया गया है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बंध का बैंड है वो काफ़ी वाइड प्राप्त होता है। अतः एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बंध का पीक ब्रॉड बैंड होता है। यहाँ इसमें इसकी विड्थ बहुत अधिक होती है, जबकि शार्प या नैरो बैंड में विड्थ कम होती है। इस प्रकार के बैंड शार्प या नैरो बैंड कहलाते हैं, जबकि इस प्रकार के बैंड ब्रॉड बैंड कहलाते हैं। इसमें यहाँ पर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अबनॉर्मली काफ़ी ब्रॉड होता है। नेक्स्ट, IR absorption range. The typical IR absorption range for covalent bond is 600 to 4000 centimeter inverse. The graph shows the region of the spectrum where the following types of bonds normally absorb. For example, a sharp band around 2200 to 2400 centimeter inverse would indicate the
पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। IR स्पेक्ट्रम में 4000 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स आवृत्ति तक के क्षेत्र में अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं तथा इस IR ऑब्जर्वेशन रेंज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप रीजन क्रियात्मक समूह क्षेत्र, यह 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र होता है। एवं फिंगरप्रिंट रीजन, यह 1400 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र होता है। जैसा यहाँ प्रदर्शित किया गया है, यह क्षेत्र फंक्शनल ग्रुप रीजन को प्रदर्शित करता है। इस रीजन में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पीक प्रदर्शित होती हैं और इसमें पीक काफ़ी क्लियर होती हैं। अतः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पीक इस रीजन में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से फिंगरप्रिंट रीजन, इसमें मल्टीपल पीक प्राप्त होती है क्योंकि बेंडिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दोनों के कारण से बनती हैं। इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीजन में मल्टीपल पीक, एक से अधिक पीक बनते हैं। यहाँ पर विभिन्न क्रियात्मक समूह के अवशोषण के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि यदि कार्बनिक यौगिक 3600 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य में अवशोषण बैंड या पीक प्रदर्शित करता है, तो उस कार्बनिक यौगिक में NH और OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकते हैं तथा यदि इसमें 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में मीडियम बैंड प्राप्त होती है, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH उपस्थित होता है। अतः 3600 से 3200 वेव नंबर के रीजन में पीक प्रदर्शित होती है, तो उस कार्बनिक यौगिक में NH और OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कार्बनिक यौगिक 2300 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कोई पीक प्रदर्शित करता है, तो उस कार्बनिक यौगिक में एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड और साइनाइड या साइनेट या आइसोसाइनेट क्रियात्मक समूह उपस्थित हो सकता है। इसी प्रकार से यदि 1800 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य में पीक प्राप्त होती हैं, तो उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह उपस्थित हो सकता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, लैक्टोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, इस क्षेत्र में कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनिल स्ट्रेचिंग के कारण से पीक या बैंड प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से एनहाइड्राइड भी, इसमें 2 स्ट्रॉन्ग जो है बैंड है वो इस रीजन में प्रदर्शित करते हैं। 1400 से 600 सेंटीमीटर -1 का क्षेत्र है, वह फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिंगरप्रिंट रीजन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू डिफरेंट कंपाउंड टू हैव एग्जैक्टली द सेम IR स्पेक्ट्रम। ये संभव नहीं है कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिकों के एक समान IR स्पेक्ट्रा हो, अर्थात भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिकों के IR स्पेक्ट्रम एकदम समान नहीं हो सकते।
Therefore, the IR spectrum of compound is called its fingerprint. Although the entire IR spectrum can be used as a fingerprint for the purpose of comparing molecules, the 1400 to 600 centimeter inverse, mostly 1430 to 910 centimeter inverse range is called fingerprint region. IR स्पेक्ट्रम के 1400 से 600 तक का क्षेत्र है वह फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में अणु में होने वाले जटिल कंपन के कारण काफ़ी अधिक संख्या में बैंड प्रदर्शित होते हैं और इस क्षेत्र में भी जैसा यहाँ बताया गया है कि 1430 से 910 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में अणु के जटिल कंपनों के कारण से बहुत सारे बैंड प्रदर्शित होते हैं। इन्हीं दो यौगिकों के लिए इस क्षेत्र के बैंड हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। द रीजन बिलो 1500 centimeter inverse is called fingerprint region because every compound has unique absorption pattern in this region, just as every person has unique fingerprint. The fingerprint region contains many absorption bands caused by bending vibration as well as absorption band caused by carbon, single bond carbon, carbon, single oxygen like in alcohol, ether, ester, stretching vibration. Since the number of bending vibration in a molecule is much greater than its stretching vibration, the fingerprint region is rich in absorption band and solder. बहुत ज़्यादा समानता रखने वाले यौगिक के IR स्पेक्ट्रम भी इस क्षेत्र में बैंड है की तीव्रता और आवृत्ति में काफ़ी अंतर होता है। इसी कारण से इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। जिस प्रकार किन्हीं दो मनुष्य के फिंगरप्रिंट एकदम समान नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार भी इन्हीं दो यौगिकों के IR स्पेक्ट्रा हैं फिंगरप्रिंट रीजन में एक समान नहीं होते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का फिंगरप्रिंट भी यूनिक होता है। अर्थात कार्बनिक यौगिक जो हैं वो IR क्षेत्र में विशिष्ट या अभिलाक्षणिक बैंड प्रदर्शित करते हैं। अतः इन दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट रीजन में IR स्पेक्ट्रा एकदम समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। एकदम समान संरचना वाले प्रतिबिंब रूपी यौगिक के IR स्पेक्ट्रा भी फिंगरप्रिंट रीजन में भिन्नता दर्शाते हैं। और फिंगरप्रिंट रीजन इज रिच इन अब्जॉर्प्शन बैंड एंड शोल्डर्स। यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो रीजन है उसमें अब्जॉर्प्शन बैंड की और शोल्डर्स की संख्या बहुत अधिक होती है तथा इस क्षेत्र में बेंडिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी अधिक होते हैं। अतः दो भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिकों का IR स्पेक्ट्रा फिंगरप्रिंट रीजन में भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार से दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट भिन्न भिन्न होते हैं, अतः फिंगरप्रिंट रीजन की सहायता से कार्बनिक यौगिक की पहचान आसानी से की जा सकती है। फिंगरप्रिंट रीजन को हम यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन एज फॉलोज। रीजन 1500 to 1350 centimeter inverse. The appearance of doublet near 1380 centimeter inverse and 1365 centimeter inverse show the presence of tertiary butyl group in the compound. Out of the two strong bands for nitro compound, one appear in the fingerprint region near 1350 centimeter inverse. Wave number 1380 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 1365 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एक डबलेट की उपस्थिति है, उस यौगिक में टर्शरी ब्यूटिल समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। जबकि नाइट्रो समूह के लिए प्राप्त दो स्ट्रॉन्ग बैंड में से एक बैंड होती है वो फिंगरप्रिंट रीजन में लगभग 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में प्राप्त होती है।
रीजन 1350 to 1000 centimeter inverse. All classes of compound, alcohol, ester, lactone, acid, anhydride, show characteristics absorption strong band in this region due to CO stretching. Primary alcohol form two strong band at 1350 to 1260 centimeter inverse and near 1050 centimeter inverse. Absorption in the region 1150 to 1070 centimeter inverse is most characteristics of ether due to CO stretching in COC group. अल्कोहल, एस्टर और लैक्टोन का अम्ल अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड इस क्षेत्र में CO स्ट्रेचिंग के कारण से अभिलाक्षणिक बैंड प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक अल्कोहल में दो बैंड 1350 से 1260 सेंटीमीटर इनवर्स और 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास प्रदर्शित होती हैं। इसी प्रकार से 1150 से 1070 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य ईथर के CO स्ट्रेचिंग से बैंड प्राप्त होती है। रीजन बिलो 1000 centimeter inverse. Absorption band in the region 750 to 700 centimeter inverse indicate the presence of monosubstituted benzene. यदि 750 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन में कोई बैंड प्रदर्शित होती है तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। Geometrical isomer of olefin can be distinct in the region 970 to 700 centimeter inverse. Cis isomers show strongly intensity absorption band at 700 centimeter minus 1 and trans isomer at 970 to 960 centimeter inverse. यहाँ पर इसके द्वारा हम बेंजीन के जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड जो हैं प्रतिस्थापी हैं उसकी भी इस क्षेत्र से आसानी से पहचान की जाती है और सिस और ट्रांस आइसोमर हैं उनकी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिस आइसोमर होता है वह 700 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में अब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करता है, जबकि ट्रांस जो आइसोमर है वो 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बैंड प्रदर्शित करता है। अतः फिंगरप्रिंट रीजन अत्यंत महत्वपूर्ण रीजन है, इससे कार्बनिक यौगिक की पहचान करने में सहायता मिलती है। थैंक यू।